स्टूडेंट्स, आई एम के अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये जो हम वीडियो फिजिक्स का बना रहे हैं आपको, ये पिछले का कंटिन्यूशन में ही है। थ्योरी चल रही है आगे 4th चैप्टर की। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपने खाली इसको कि कैसे रिसोल्यूशन होता है ये देखना है। ठीक है, देखिए आप, एक्सप्लेन रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिसोल्यूशन कैसे करते हैं। क्या होता है कि एक वेक्टर गिवन होगा आपको, एक वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर गिवन होगा। जैसे एक वेक्टर दे दिया उसने एग्जामिनर ने, एक वेक्टर है और वो ना 8 सेंटीमीटर है, 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर का, और वो एक्स एक्सिस से यानी ईस्ट डायरेक्शन से 60 डिग्री पर है, नॉर्थ की ओर को, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री पर है। ठीक है, ये है ईस्ट ड्यू नॉर्थ, ईस्ट ड्यू नॉर्थ एट 60 डिग्री, ये है इसके अंदर। तो आप 8 किलोमीटर है ना, तो 8 किलोमीटर आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर सपोज कर लेंगे स्केल, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो ध्यान करो, हम आपको बताते हैं कि आप ऐसे करके एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे, और फिर एक्स एक्सिस से यानी ईस्ट से, ये ईस्ट भी होता है, ईस्ट से ऊपर यानी नॉर्थ की ओर 60 डिग्री पर ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे 60 डिग्री। ये वेक्टर ड्रॉ हो गया, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई और फिर 60 डिग्री पर लेकर के ये 8 सेंटीमीटर यानी 8 किलोमीटर का बन गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका हेड है परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। जो ये यहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ तक का ये वेक्टर हो गया ए एक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर हो गया ए वाई। ठीक है, एक्स वाई सफिक्स में लिखे, ये एक्स की ओर को है एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में ए एक्स एंड ए वाई। स्केल से देख लेंगे ये यहाँ से यहाँ तक का, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का कितना है, जितने सेंटीमीटर होगा उतने ही किलोमीटर हो गया, क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर माना है। ठीक है, तो उतने ही किलोमीटर हो गया, ऐसे ही इसे कि इतने। तो ये एक वेक्टर दो वेक्टरों में रिजोल्व्ड हो गया, रिसोल्यूशन हो गया एक वेक्टर का दो वेक्टर में। बस यही चीज है इसके अंदर, और ये हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया जो आने वाला है एग्जाम में, ऐसा ही आता है बिल्कुल एग्जाम में। ये तो इसी को हमने थ्योरेटिकल ढंग से लिखा हुआ है, आता यही है। ठीक है, बस ये और ये कितने कितने होंगे ये हमने आपको करने से बताने के चैप्टर। ठीक है, आप लिख देंगे ना आपके कितना कितना। देखिए अब आप थ्योरेटिकल, लेट आर इज ए वेक्टर एट एन एंगल थीटा, जो हमने दिया था एंगल वैसे ही आर वेक्टर है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस से। वी हैव टू रिजोल्व दिस वेक्टर, हमें इस वेक्टर को रिजोल्व करना है पार्ट्स में along x and y एक्सिस, वो जो करा था अभी ए एक्स से वाई वही। दिस इज नोन एज रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसी को हम रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। वी नो यूनिट वेक्टर आई, इसे कहते हैं आई कैप है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, और ये है ना आई कैप, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कहीं पे 3i, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये जो 3 है ये एक्स एक्सिस की ओर को है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बनाना है 3। जैसे किसी ने तुमसे कह दिया सर ने 3i, 4j को करो प्लॉट बनाओ, तो इसका मतलब आप ऐसे ऐसे करके खींचेंगे और एक्स एक्सिस की ओर को तो 3 बना लेंगे, 1 2 3, ये हो गया 3। 4j मतलब ऊपर को 4 जाना है, 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 3i, 4j। आगे एक्स, इसका मतलब आई का मतलब है ओनली एक्स एक्सिस की ओर, और इसका मतलब क्या है, जे का मतलब वाई एक्सिस की ओर, ओनली ये डायरेक्शन को शो करते हैं। ये 3, 4 है, यही पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो ये क्या कहता है, देखो आपसे, वी नो आई कैप इज यूनिट वेक्टर
which shows direction of x axis, जो x axis की डायरेक्शन को शो करता है. j कैप इज ए यूनिट वेक्टर which shows direction of y axis, ये y axis की डायरेक्शन को शो करता है. ax and ay are magnitude of the component along x and y axis respectively. x axis की ओर तो ax है, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का, जो कंपोनेंट होंगे उसके तो रिजोल्व पार्ट्स होंगे वो कंपोनेंट बोल रहा है ये, और ए वाई जो है वाई एक्सिस की हो गया. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. हमने आपको बताया था एक्सेस, देखो ये ए एक्स आई एस एक्सेस का प्लूरल जो होता है ए एक्स ई एस करके होता है एक्सिस. ठीक है, तो आर इसको तो कितना हो जाएगा, देखो ए एक्स एंड ए वाई कंपोनेंट है, तो ए एक्स तो है एक्स एक्सिस के अलोंग यानी आई लगेगा, तो देखो ए एक्स आई प्लस ए वाई कहाँ को है वाई एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ लगेगा जे, तो ए वाई जे, तो आर इसका तो हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं जबकि ए एक्स ए वाई इसके कंपोनेंट हैं. समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए आप क्या करा हमने, ये हमने इस टाइप से ड्रॉ करा, ये इस टाइप से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर हमने थीटा एंगल पर आर बना दिया, जितना भी है वो आर 8 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर 6 सेंटीमीटर 6 किलोमीटर ये बना दिया हमने. फिर हमने इसके हेड से, ये जो आर है इसके हेड से ये ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. जो यहाँ पे कट करा तो हमने यहाँ एरो बना लिया, ऐसे करके एरो, तो ये ओ एम मिल गया हमें, ओ एम ए एक्स ओ एम. और ऐसे ही जो है जो ये परपेंडिकुलर यहाँ कट करा एंड पॉइंट, ये हमने एरो बना लिया, ये हमें ए वाई मिल गया, ए वाई, ये ए एक्स ए वाई आ गए हमें. ठीक है, दो जो कंपोनेंट ये हो गए. अब देखो आप ध्यान करो, इन ट्रायंगल ओ एम पी, इस ट्रायंगल को देखो, ये थीटा है, कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा इसका तो कितना होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस ओ एम है, हाइपो ओपी है, ये देखो ओ एम अपॉन ओपी. ओ एम कितना है, ओ एम ए एक्स, और ओपी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी, आर कॉस थीटा इक्वेशन बना गई. इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लिख लिया, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पी एम अपॉन ओपी, पी एम है ए वाई, देखो ये ए वाई है, ये भी ए वाई होगा, एक से होंगे. ठीक है, ए वाई अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई करी 2 आ गया. ये जो दोनों इक्वेशन है 1 और 2, इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर याद, इसका 2 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 बचा अंदर, आर स्क्वायर आर आ गया. ये एक फॉर्मूला हो गया, इससे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, रिजल्टेंट निकालने का. अगर ए वाई ए एक्स है हमारे पास दिए हुए, तो उससे हम इस आर को इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन थी दो, इनको क्या कर लिया डिवाइड, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा कर लिया. देखो ए वाई अपॉन ए एक्स, आर से आर कट गया, टेन थीटा इसको टू ए वाई अपॉन ए एक्स डिवाइडिंग कर लिया. ठीक हो गया. इस फार्मूले से हम एंगल से वो है रिलेशन, अगर एंगल निकालना है ये वाला तो हम इससे निकाल सकते हैं. ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया. थ्योरी पढ़नी है खाली, अनइम्पोर्टेंट है वैसे. ठीक है, देखिए एटम बम क्वेश्चन आ गया अभी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है. डॉट, ए और बी वेक्टर के बीच में बिंदु सा लगाते हैं, उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. एटम बम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब ढंग से प्रिपेयर करना है आपने. स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है. गिव प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी दो, प्रॉपर्टी भी दो. देखो ऐसे लिखते हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं, तो लिखोगे आप ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला है. ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स. ये ए क्या है, ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है. बी क्या है, ये वाला एरो नहीं है जिसपे, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है. तो लिखा है ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी. और ये एंगल क्या है, ये थीटा. ये जो ए और बी तो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है. ये देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए बी पे एरो लगेगा इन पे, ए बी.
वेक्टर जो ए बी है उनके बीच का। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इससे डेफिनेशन बनानी है। देखो ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर की, इसको क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, ये लिखा है इज इक्वल टू, ये क्या चीज है, ये है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। ये है प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट ही तो है, ये देखो इंटू इंटू है बीच में, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। ये देखो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स एंड ये क्या है कॉस थीटा, एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जो दो वेक्टर हैं ए बी, उनके बीच का जो एंगल है उसकी कोसाइन मीन्स कॉस थीटा। बात समझ आ गई। तो इस टाइप से आपने लिखना है, इससे डेफिनेशन बना के लिखनी है, ये नहीं कि रट्टा मार लो कहीं से, ठीक है ना, उठा करके बुक से या लिखवाइए किसी ने रट्टा मार लिया ना, इससे लिखना है। आपने एटम बम में लिखने के लिए आएगी एग्जाम में जरूर। तो यह आ गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक, ये लिख देना ऐसे। एग्जाम्पल देखो, वर्क डन जो होता है एफ डॉट एस होता है, एफ फोर्स और एस डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट यानी हो गया एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस लिख दो बस आप, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस हो गया इससे का। ये नहीं भी लिखा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस वेयर ये क्या है, वर्क, एफ क्या चीज है यहाँ पर, फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ना लिखो ये वाला, और यहाँ लिख दो W इक्वल टू वर्क, F इक्वल टू फोर्स, एरो लगेगा फिर इस पे, S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो F वेक्टर क्या चीज है, फोर्स है, S वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F एंड S, देखो एरो लगा हुआ है, F एंड S के बीच का एंगल, बस W इक्वल टू F डॉट S, F डॉट S इक्वल टू F S cos थीटा होता है ये, वो ना लिखो, वो ये एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखें आपकी, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट। कभी कंफ्यूज कर जाओ कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट क्या है। एक ही चीज के जैसे राजीव और राजू होता है ना नाम, ऐसे ही करके है, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये देखो लिखा है ब्रैकेट में स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये ए डॉट बी, ये कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब अगर आगे पीछे कर दें, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ए डॉट बी छोटू बी डॉट ए, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड देखें, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे ए डॉट बी प्लस सी करा तो इसको ए डॉट बी लिख दो, डॉट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डॉट को हमने अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। यही मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होता है टू परपेंडिकुलर वेक्टर का जीरो होता है। अब देखो ए और बी मान लो दो वेक्टर हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी इसको तो आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह क्या भर दोगे आप 90, और यू नो कॉस 90 इसका तो जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई ए बी से हुई जीरो, तो ए डॉट बी जीरो आ गया। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। ठीक, अगला देखिए आप, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, पैरेलल वेक्टर कितने, 0 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखो ए डॉट बी है, अब की बार ए बी के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री। तो ए बी कॉस 0, यू नो कॉस 0 1, तो ए बी आ गया, ए बी, जब ए बी आ गया तो ये क्या है, ए बी मैग्नीट्यूड, ये है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये लिखा है देखो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड।
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का। ठीक हो गया। स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विद इटसेल्फ, खुद के साथ। कोई ए वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही करो। देखो ए का डॉट ए के साथ, तो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब ए स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। कैसे? देखो ए डॉट ए, कोई वेक्टर ए है, कहोगे कोई वेक्टर ए है, दूसरा भी ए है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, ऑलवेज 0 डिग्री। कोई वेक्टर खुद अपने से 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो एक ही तो हुए दोनों, तो 0 डिग्री का एंगल हो गया। जैसे भाई ए वेक्टर है, उसकी मुंडी ऐसे है ईस्ट में, ईस्ट में, तो वही तो ए है, तो दूसरा भी ए ही है ए, तो उसकी मुंडी भी ईस्ट में होगी, सेम है दोनों। तो जब ईस्ट ईस्ट में है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो ए डॉट ए इसका टू ए कॉस 0 1 होता है, तो ए स्क्वायर हो गया, तो इसलिए लिखा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, और इसका ना मैग्नीट्यूड होता है 1, मैग्नीट्यूड 1। जे का भी 1, के का भी 1, और जे जो है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, और के जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करते हैं, और इनके मैग्नीट्यूड 1 1 1 होते हैं। ठीक है। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम। यूनिट वेक्टर मतलब आई जे के। देखो आई डॉट जे करेंगे हम, आई डॉट जे। एक बार बताओ, आई और जे के मैग्नीट्यूड कितने कितने होते हैं? 1 1। आई और जे के मैग्नीट्यूड कितने कितने होते हैं? देखो हम अलग करके दिखाते हैं। ये देखना, इसको हटा दो, आई डॉट जे, तो आई का मॉड, जे का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। आई आपने बताया एक्स एक्स की डायरेक्शन को शो करता है, जे आपने बताया वाई एक्स की डायरेक्शन को शो करता है। एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ आएगा cos 90, cos 90 0, इसकी वैल्यू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। देखो ये क्या है? आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, ये लिख दिया। जे का मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। देखो 0। इसी टाइप से जे डॉट के करोगे, जे डॉट के वो भी 0 होगा, क्योंकि जे क्या है? वाई एक्सिस की डायरेक्शन, और के क्या होती है? के क्या होती है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन, और वाई और जेड के बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री। तो यही वाला हाल होगा, यही वाला cos 90। और के और आई के बीच का भी एंगल कितना? 90, तो यहाँ पे भी 0। अब आ जाओ आई डॉट आई, ये वाला समझाते हैं। देखो ये आई डॉट आई, आई का मॉड, फिर आई का मॉड, आई का मॉड, आई का मॉड आ गया, और इंटू कॉस। अब आई और आई भी एक्स एक्सिस और फिर आई भी एक्स एक्सिस, यानी एंगल 0 डिग्री। ये 1 इंटू कॉस 0 1, यानी 1 आ गया फाइनली। आई का मॉड 1, आई का मॉड फिर 1, कॉस 0 1, तो 1 आ गया। देखो आई डॉट आई 1, ऐसी जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1। तो इसको ध्यान रखना। एक और बची है तो प्रॉपर्टी 7 नंबर की, बोर्ड बता। देखिए आप स्केलर वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर, दो वेक्टर के स्केलर वेक्टर करने हैं। दो स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, एक्स वाई जेड एक्सिस सारी है इसमें, दोनों वेक्टर में इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो हमने डॉट प्रोडक्ट करा, बीच में डॉट लगा दिया इनके बीच में। अब देखो इसकी पहले ए एक्स आई की डॉट प्रोडक्ट इससे होगी, तो हमने क्या लिखा? देखो ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई, ये आई डॉट आई, फिर इसकी इससे होगी, देखो फिर इसी की इससे होगी, फिर सेकंड वाले की इससे होगी, फिर सेकंड वाले की सेकंड वाले से, सेकंड वाले की थर्ड वाले से, फिर थर्ड वाले की इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, डॉट करते जाएंगे। देखो यहाँ तक कर दिया। अब आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है? 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और आई डॉट जे 0, जे डॉट के डॉट आई सब 0 होते हैं।
तो इनकी जगह सबकी जगह जीरो भर लो जहां जहां दिख रहा है। देखो आपको, देखो आई डॉट जे दिख रहा है, ये देखो जे डॉट के की जगह जीरो, इसकी जहां जहां देखो दिख रहा है आपको अपोजिट वाले जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ऐसे करके ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जगह रख लो। और जो ये आई डॉट आई है ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये के डॉट के, इनकी जगह वन रख लो, वन। ठीक, तो क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ये बचेगा एक, तो क्योंकि इसकी जगह रख दोगे वन, ये बचेगा, और एक इसकी जगह वन रखोगे, इसकी जगह वन रखोगे, प्लस ए वाई बी वाई, प्लस एक ये बचेगा लास्ट वाला ए जेड बी जेड। बाकी सब जीरो हो जाएंगे, इसकी जगह जीरो भरोगे, जीरो के ऊपर जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो। इससे बस ये हो गया आंसर, इनका डॉट प्रोडक्ट, इनके मल्टीप्लाई कर दो बस, और उनका कर दो सम, उससे निकल जाता है। ठीक है, ये है फाइनल ओइल प्रॉपर्टी।